अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, वुज़ू। वुज़ू सिर्फ नमाज से पहले हाथ मुंह धोने का नाम नहीं, बल्कि ये हमारी इबादत की रूह है, उसकी बुनियाद है। तो आइए आज हम वुज़ू का मुकम्मल और सही तरीका सीखते हैं ताकि हमारी इबादत में और भी कमाल पैदा हो। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले तो हम वुज़ू की अहमियत और उसकी फजीलत को समझेंगे। फिर हम इन 4 लाजमी चीज़ों यानी फ़राइज़ पर बात करेंगे जिनके बगैर वुज़ू होता ही नहीं। उसके बाद हम कदम बकदम सुन्नत के मुताबिक पूरा तरीक़ा देखेंगे। फिर कुछ खूबसूरत दुआएं सीखेंगे और आखिर में सबसे अहम बातों को एक बार फिर दोहरा लेंगे। देखें, वुज़ू को नमाज की कुंजी कहा गया है और ये बिल्कुल सही है। जिस तरह चाबी के बगैर ताला नहीं खुलता, इसी तरह सही वुज़ू के बगैर इबादत का दरवाज़ा भी नहीं खुलता। ये सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं, ये रूह की पाकीज़गी का पहला कदम है। ज़रा तसव्वुर करें, क़यामत के दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? वज़ू के नूर से। हमारे हाथ, पाँव और चेहरा चमक रहे होंगे। ये सोचकर ही दिल चाहता है कि हमारा वज़ू कितना कामिल और खूबसूरत हो। अच्छा, तो अब आते हैं वुज़ू के बिल्कुल बुनियादी हिस्सों पर, वो सतून जिनके बगैर वुज़ू की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। उन्हें हम वुज़ू के फ़राइज़ कहते हैं। तो कितने हैं ये फ़राइज़? सिर्फ 4। जी हाँ, सिर्फ 4 ऐसी चीज़ें हैं जो वुज़ू में लाजमी हैं। इनको याद रखना बहुत आसान है। अब ये फ़र्ज़ होता क्या है? बहुत सादा सी बात है। ये वो काम है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। अगर इन 4 में से एक भी रह गया या इसमें कोई कमी रह गई तो समझे वुज़ू हुआ ही नहीं, उसे दोहराना पड़ेगा। तो ये रहे वो 4 फ़राइज़। नंबर 1, पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, सर का मसा करना। और नंबर 4, दोनों पांव टखनों समेत धोना। अगर कोई सिर्फ ये 4 काम भी अच्छी तरह कर ले तो उसका वुज़ू बिल्कुल ठीक है। लेकिन कमाल तो सुन्नत पर अमल करने में है ना? तो आइए अब मुकम्मल तरीका देखते हैं। अब हम बात करेंगे मुकम्मल परफेक्ट वुज़ू की, वो तरीका जिसमें सुन्नत की खूबसूरती भी शामिल हो, जिस पर अमल करके हमें न सिर्फ पाकी हासिल हो बल्कि बेशुमार सवाब भी मिले। यहाँ फ़र्ज़ और सुन्नत के फ़र्क को समझना ज़रूरी है। फ़र्ज़ एक इमारत का ढांचा है, लाज़मी, इसके बिना कुछ नहीं। और सुन्नत उस इमारत की सजावट है, उसकी खूबसूरती है जो इसे मुकम्मल करती है और अल्लाह की नज़र में उसे और भी कीमती बनाती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, दिल में नियत। कोई लंबे चौड़े अल्फाज नहीं, बस दिल में इरादा कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वुज़ू कर रहा हूँ। फिर बिस्मिल्लाह, और उसके बाद दोनों हाथों को घुटनों तक 3 मरतबा अच्छी तरह धोएं। और हाँ, ये बात अहम है कि मर्द और औरत दोनों के लिए वुज़ू का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। अब आती है एक बहुत ही प्यारी सुन्नत, मिसवाक करना। अगर मिसवाक है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर नहीं तो परेशानी की कोई बात नहीं। आप उंगली से या टूथब्रश से भी दांत साफ कर सकते हैं। मकसद मुंह की सफाई है। इसके बाद 3 बार अच्छी तरह कुल्ली करें और फिर दाएं हाथ से 3 बार नाक में नरमी से पानी चढ़ाएं। यहाँ एक छोटा सा प्रो टिप है जो सुन्नत भी है। नाक में पानी डालने के बाद इसे साफ करने के लिए बाएं हाथ की छोटी उंगली का इस्तेमाल करें। अब चेहरा धोने की बारी है। इस बात का ख्याल रखना है कि पूरा चेहरा धुल जाए। कहां से कहां तक? जहां से सर के बाल शुरू होते हैं वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, कोई भी जगह खुश्क ना रहे। और जिनकी दाढ़ी है वो गीली उंगलियों को दाढ़ी में फेर कर इसका खिलाल करें। अब बाजुओं की बारी। यहाँ एक बहुत आम गलती होती है कि लोग कहनियों को धोना भूल जाते हैं या ठीक से नहीं धोते। याद रखें, कहनियों समेत धोना फर्ज है। पहले दायां बाजू, फिर बायां। और हाँ, उंगलियों के बीच में भी पानी पहुंचना चाहिए, इसलिए खिलाल करना ना भूलें। मसा का तरीका बहुत आसान है। गीले हाथों को सर के शुरू से पीछे गद्दी तक ले जाएं और फिर वहीं से वापस सामने की तरफ ले आएं। ये हो गया सर का मसा। इसके बाद इशाहदत की उंगली से कानों के अंदर और अंगूठों से कानों के पिछले हिस्से का मसा करें। आखिर में हाथों की पुश्त से गर्दन के पिछले हिस्से यानी गद्दी का मसा करें। एक बहुत अहम बात जो याद रखनी है, मसा सिर्फ गर्दन के पिछले हिस्से का है। सामने वाले हिस्से यानी हल्क या गले का मसा करना मकरूह है, मतलब शरीयत में एक नापसंदीदा अमल है, तो इससे हमें बचना चाहिए। और वज़ू का आखिरी अमल है पाँव धोना। पहले दायां पाँव, फिर बायां। और यहां भी याद रखना है, टखनों समेत धोना है। ये फर्ज का हिस्सा है, इसका खास ख्याल रखें। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से दाएं पांव की छोटी उंगली से शुरू करते हुए उंगलियों का खिलाल करें।
तो ये हो गए वुज़ू के तमाम जिस्मानी अमाल। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, वुज़ू सिर्फ जिस्म की पाकी नहीं, ये रूह की भी पाकी है, और इसे रूहानी बनाने का सबसे खूबसूरत तरीका है दुआएं। वुज़ू करते हुए ये खूबसूरत दुआ पढ़ने की आदत डालें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी, सोचे कितनी जामे दुआ है। गुनाहों की माफ़ी, घर में वुसअत और रिज़्क़ में बरकत, सब कुछ एक दुआ में सिमट गया है। और जब वुज़ू मुकम्मल हो जाए तो किबला रुख होकर आसमान की तरफ उंगली उठाकर कलमा शहादत पढ़ें। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, ये अपने ईमान का इकरार है, उसकी तजदीद है। इसके साथ ये दुआ भी शामिल कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, यानी ए अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वालों और बहुत पाक साफ रहने वालों में शामिल फरमा। जिस्मानी पाकी के साथ रूहानी पाकी की कैसी ज़बरदस्त दुआ है। बहुत खूब, हमने वुज़ू का मुकम्मल तरीका समझ लिया है। अब जल्दी से कुछ सबसे अहम बातें दोहरा लेते हैं ताकि ये हमारे जहन में हमेशा के लिए पक्की हो जाएं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, वुज़ू नमाज की कुंजी है, इसे बेहतरीन तरीके से करें। दूसरी, इन 4 फ़राइज़ को हमेशा जहन में रखें। तीसरी, पानी अल्लाह की नेमत है, इसे बिल्कुल ज़ाया ना करें। चौथी, वुज़ू सुकून और इत्मीनान से करें, जल्दीबाजी में नहीं। और आखिर में, ये तरीका सबके लिए है, मर्दों और औरतों के लिए बिल्कुल एक जैसा। अब जब ये सारा इल्म हमारे पास है, तो असल सवाल ये है कि हम इसे अपने अमल में कैसे लाएंगे। अगली बार जब वुज़ू करें तो सोचे कि आज मैं कौन सी एक नई सुन्नत को जिंदा कर सकता हूँ। इसे ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत से करके देखें और फिर महसूस करें कि आपकी इबादत में कितना फ़र्क आता है।